हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो जरा सामने आ जाए। मैं सभी अपने कमेटी के लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी सामने मौजूद रहें और ठीक। चलिए देखिए साहब, भाई ने बताया कि वो पढ़ दीजिए जो साबिर पाक ने 12 साल तक खाना नहीं खाया, वो वाकया सुना दीजिए। मेरी माँ बहनें बैठ जाएं, मैं एक कलाम सुना रहा हूँ आपको। आखिर में साबिर पिया का वाकया सुना रहा हूँ मैं आपको, आप बैठ जाएं। आ जाओ, आगे आ जाओ। सुल्तान जी तुम बड़े गरीब नवाज, अपनी करके राखियो सौभाग्य की दिलों पर हजरते साबिर पिया की हुक्मरानी है, अजब तर्ज़े तकल्लुम है, अजब मौजिज़ बयानी है। गरज जो भी अदा है आपकी वो गैर पानी है। खुदा ने इसलिए मखदूम की हर बात मानी है। मेरा साबिर मेरे प्यारे मोहम्मद की निशानी है। मोहम्मद की निशानी है। गुलिस्तान नबूवत में जो अब तक गुल पिशानी है, ये बेशक हजरत साबिर का फैज़ बागबानी है। गुलों के साथ खारों को भी हासिल जिंदगानी है। गरीबों की मदद करना ये खूबे खानदानी है। फरीदी लाडला हसनैन के जानी का जानी है। साबिर पाक के बारे में तो आप जानते होंगे, जिनका मज़ार कलियर शरीफ में है। जब वो छोटे से थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी माँ ने सोचा कि मैं बेवा औरत
इस बच्चे की परवरिश कैसे करूंगी? तो आप अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के घर जाती हैं और वहां अपने बेटे को छोड़कर चली आई। 12 साल के बाद ख्याल आया कि माशाअल्लाह अब मेरा बेटा जवान हो गया होगा, चलो एक बार चलकर देखें। तो 12 साल के बाद साबिर पिया की माँ जब अपने भाई के घर पहुंची और अपने बेटे को पतला दुबला लागर कमजोर पाया तो पूछा, बेटे हम तुम्हें इसलिए छोड़ गए थे कि तुम खा पी कर तंदुरुस्त हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी हालत का अम्मी जान, जिस दिन से आप हमें यहाँ छोड़कर गई हैं मामू के यहाँ, हमने उस दिन से खाना ही नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया? अब इसकी वजह जब पूछी तो कहा कि मामू ने हमारी ड्यूटी लंगर खाने पर लगाई थी और ये कहा था कि जाओ आज से तुम्हारी ड्यूटी है, हमारे यहाँ जो लंगर तकसीम होता है, ए अली अहमद अलाउद्दीन, आज से वो लंगर तुम अपने हाथों से तकसीम किया करो। इसी तरह 12 साल हो गए लंगर बांटते हुए, हमने कुछ नहीं खाया है अम्मी। तो देखिए ये वाकया हमारे भाई अभी आए थे कमेटी के, वो फरमाइश करके गए, मैं पेश कर रहा हूँ, सुनिए। सदियों की पायमाल ज़मीं रंग लाई है, अफसुर्दा जिंदगी ने नई जान पाई है। ये साबिर के सब्र का ऐसा वाक़या है, ये साबिर के सब्र का ऐसा वाक़या है, साबिर के सब्र का। और तारीख बताती है सच्चा है यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तवज्जो रखिए। पुख्ता सनद के साथ है ये बात दोस्तों, साबिर पिया के है ये करामात दोस्तों। पहले अदब से फूल हकीकत के तुम चुनो, फिर सिद्क़ दिल से साहिब ये वाक़या सुनो। लिखा है कि गरीब थी साबिर की वालिदा, साबिर की तंदुरुस्ती का उनको ख्याल था। गम खा के मेरा लाल जो आके उठाएगा, कमजोर होगा मुझसे ये देखा ना जाएगा। सोचा के अपने भाई के घर इसको ले चलूं, कुछ दिन के वास्ते इसे लंगर पे छोड़ दूं। पापी के वहाँ तंदुरुस्ती इसकी बनेगी,
मिलेगी से तालीम मिलेगी। साबिर को साथ लेके बड़ी शादियां गई, बाबा फरीदगंज शक्कर के यहाँ गई। बोली के एक अर्ज लेके आई हूँ यहाँ, साबिर को आप अपने यहाँ रख लो भाई जान। साबिर की वालिदा तो गई घर हंसी खुशी, साबिर ने दी लश्कर पे जाके अपनी हाजिरी। फिर 12 साल बाद माँ को ये ख्याल आया मेरा बेटा माशाल्लाह जवान होता है। फिर 12 साल बाद हुआ माँ को ये हुआ, अब लाल मेरा हो गया होगा कभी जवान। दिल में थे बड़े दिल वाले बेटे की दीद के, घर पहुंच गई शादुमा भाई फरीद के। साबिर को जाके देखा तो कुछ हाल और था, लावर हुए थे सूख के आंखों का दौर था। पूछा ये माँ ने किस लिए साबिर ये हाल है, लावर हुए हो तुम मुझे बेहद मलाल है। बोले वो अपनी जान मेरी कुछ न पूछिए, बोले वो अपनी जान मेरी कुछ न पूछिए, बोले वो अपनी जान मेरी कुछ न पूछिए, बोले वो अपनी जान मेरी कुछ न पूछिए। और खाना नहीं खाया है हमने 12 साल से, खाना नहीं खाया है हमने 12 साल से, खाना नहीं खाया है हमने 12 साल से, खाना नहीं खाया है हमने 12 साल जब माँ ने पूछा तो आप कहने लगे अम्मी हमने 12 साल से खाना ही कब खाया। जब ये बात माँ ने सुनी तो ताज्जुब हुआ, और फिर आप अपने भाई हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से जाकर कहती हैं सब खा रहे हैं आपके यहाँ तो लंगर जारी है, मेरा बेटा 12 साल से फाके कर रहा है। मगर फिर क्या हुआ सुनिए साहब। बोली वो जाके भाई से आता है जमाना, बस एक मेरे लाल को मिलता नहीं खाना। आंखों से मेरे लाल का ये हाल हुआ है, वो सूख सूख कांटे की मिसाल हुआ है। साबिर ने पूछा बाबा ने पूछा माजरा, साबिर को बुला के लंगर पे रह के तूने भला क्यों किए पाते। सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, बोले का
कहा था आपने लंगर को लुटाना, ये कब कहा था आपने खुद खाना भी खाना, खाने की नहीं आपने दी मुझको इजाजत, मैं इसलिए करता रहा पानी पे कनाअत, ये सुन के मार्फत की नजर डाल दी उन पर, बोले के हकीकत में हो तुम सब्र का मजहर, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, 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 और कामिल वली बना दिया साबिर को आपने। जब ये सुना कि मेरा भांजा मेरी इजाजत के बिना 12 साल से फाके कर रहा है, तो आपने फिर जब एक विलायत की नजर डाली साबिर पिया पर, तो आपको भी वली बना दिया। उसके बाद क्या हुआ सुने। 12 बरस न खाने का जो सब्र मिल गया, साबिर को अपने सब्र का ये अजर मिल गया, साबिर बने तो रहमते रखे नूर से, सीना हुआ पर नूर विलायत के नूर से, गुजरी अलम की शाम खुशी की सहर हुई, बाबा फरीद गंज शकर की नजर हुई, मामू ने उनको देख खिलाफत की एक सनत, फरमाया जाओ कि बुनिया फरमाएगा मदद, रहने लगे खुदा की इबादत में हर घड़ी, करते न थे किसी से कोई बात वो कभी, एक रोज वालिदा ने कहा ऐ मेरे पिसल, शादी तुम्हारी कर दूं के आबाद हो ये घर, शादी की हाजत नहीं मुझे, 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 रब के सिवा किसी जरूरत नहीं मुझे, रब के सिवा किसी जरूरत नहीं मुझे, साबिर पिया की माँ ने जब पूछा बेटे माशाल्लाह तुम जवान हो गए हो, मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दूं। आप कहने लगे अम्मी हमारी शादी मत कीजिए, क्योंकि हमारे दिल में उस मालिक को मौला की यादें बस चुकी हैं, उसकी इबादत में मशगूल रहते हैं, हमारी शादी मत कीजिए अम्मी। माँ एक बार कहती है मना कर देते हैं, दोबारा कहती है फिर मना कर देते हैं, तीसरी मर्तबा जब साबिर पिया की माँ ने कहा तो आप खामोश हो गए, और आपकी खामोशी को देखकर माँ समझी कि शायद अब ये शादी के लिए राजी है। आप अपने भाई बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के घर गए, अपने बेटे का रिश्ता लेकर पैगाम लेकर। उनकी एक बेटी यानी साबिर पिया की
मामू की लड़की जिसका नाम शरीफा खातून था, वो बहुत पसंद थी साबिर भैया की माँ को। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के साथ अगर इस लड़की की शादी निकाह हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो आप अपने दिल की जो उम्मीदें थी, जो हसरतें थी, उनको लेकर अपने भाई के घर जब पहुंची और कहा कि भाई मैं आई हूँ रिश्ता लेकर, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे साबिर से कर दीजिए। तो आप यानी साबिर भैया के मामू कहने लगे कि बहन कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप नहीं जानती साबिर इन दिनों विलायत की उन मंजिलों को तय कर रहा है जो बड़ी कठिन मंजिलें हैं। कोई फायदा नहीं होगा उसकी शादी से, मत कीजिए शादी। बहन ये समझी कि शायद गरीबी की वजह से मेरे भाई अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ नहीं करना चाहते। जब गरीबी की बात सुनी बाबा फरीद साहब ने, तो फिर क्या हुआ मुलाजा कीजिएगा। बोली के भाई और एक एहसान कीजिए, एक बार अर्ज करती हूँ वो मान लीजिए। बेटी शरीफा आपकी मुझको पसंद है, घर को मेरे संभालेगी वो होशमंद है। शायद पसंद आए ये है नेक ये सलाह, साबिर के साथ बेटी का कर दीजिए निकाह। बोले फरीद गंज शकर गौर से सुनो, साबिर का हाल और है शादी ना तुम करो। अंजाम उनकी शादी का होगा बहुत खराब, तुमने जो बात सोची है वो भी न कामयाब। इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ। देखिए, जब ये सुना बाबा फरीद साहब ने कि मेरी बहन दिल में ये सोच रही है कि मैं गरीबी की वजह से रिश्ता नहीं कर रहा हूँ, गलत सोच रही है। साबिर का हाल वो नहीं जानती। कहते हैं ऐ बहन, अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं गरीबी की वजह से नहीं कर रहा हूँ, तो समझ लो आज शाम को ही मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे बेटे के साथ करने के लिए राजी हूँ, चाहे फिर कुछ भी हो। अब देखिए, साबिर भैया की शादी बाबा फरीद साहब की बेटी शरीफा खातून के साथ जब हुई और दुल्हन आपके हुजरे में गई, पहली रात है शादी की, तो फिर क्या हुआ समाज फरमाइए। जान से अजीज हो अमशीर हो मेरी, ये बात अब गरीबी की करना न फिर कभी। शादी हमें मंजूर है आसुरता तुम न हो, कर देंगे हम का शरीफा का शाम को। हजरत ने अपनी बहन की वो मान कर सलाह,
साबिर के साथ बेटी का फौरन किया निकाह। साबिर के पास जब गई वो आपकी दुल्हन, साबिर खुदा की याद में थे उस घड़ी मगन। जाकर किया सलाम अदब एहतराम से, साबिर ने भी नवाजा जवाबे सलाम से। साबिर की बीवी और बढ़ी पास के लिए, बोली जनाब मेरी तरफ भी तो देखिए। साबिर ये बोले कौन हो तुम आई हो यहाँ, बोली के बीवी आप क्यों मेरे मेहरबान। बोले जनाब बस गया दिल में मेरे खुदा, अब और को गुंजाइशें दिल में नहीं जरा। बोली के आप किस लिए नाराज हैं हुजूर, ये तो कहो कनीज से क्या हो गया कसूर। कब से खड़ी हूँ मुंतजर अल्लाह के वास्ते, एक बार को उठा के नजर देखिए मुझे। शौहर हो मेरे मुझको नवाजो विसाल से, ये सुन के उन्हें आपने देखा जलाल से। देखा आपने क्यों मना कर रही थी आपकी शादी के लिए। साबिर पिया क्यों मना कर रहे थे, क्यों मना कर रहे थे मामू। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मगर अब मैं अगला बार जब आपको सुनाऊं तो जरा मेरी तरफ तवज्जो भी रखिए आप। खैर पैसा तो अपनी जगह है, मत दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन सुन रहे हैं तो मैं लगा हुआ हूँ। अभी तक इतना लंबा प्रोग्राम सिंगल पार्टी के लिए वैसे होता नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हैं तो बस ये आखिरी कलाम आपकी फरमाइश। साबिर पिया का वाकया, जब साबिर पिया ने अपनी दुल्हन को एक नजर जलाल से देखा तो दुल्हन में आग लग गई। बाबा फरीद साहब ने अपनी बेटी का सदमा बर्दाश्त किया। भांजे से कुछ नहीं कहा, वो जानते थे इन दिनों मेरा भांजा साबिर विलायत की उन मंजिलों को तय कर रहा है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जो इंसान 12 साल फाके से रहे बिना खाए पानी पे कनात, उसके जलाल का आलम। तो देखिए कमेटी के लोग भी बैठे हैं, मैं जरा तवज्जो चाहता हूँ। ये जो बंद है हुआ यूं कि साबिर पिया को बाबा फरीद साहब ने अपना मुरीद किया, एक दिन बुलाया पास, अपना मुरीद किया और खिलाफत की सनद सर्टिफिकेट देकर कहा कि जाओ हिंदुस्तान। पहले ये सब एक ही था, पाकिस्तान हिंदुस्तान सब एक ही था, बंटवारे में अलग हुआ है 1947 के बाद। तो देखिए कहा कि जाओ कलियर की विलायत खिलाफत, कलियर की खिलाफत हमने तुम्हें अता की, जाओ। आप आए, मामू का हुक्म था। जब वहां आए तो वहां एक कलियर का जो रईस था और वहां का शहर काजी था,
वो आपको देखकर जलने लगे, क्योंकि आपने करामतें दिखाना शुरू करी कलियर में आकर। वो जल गए आपको देखकर। मगर एक दिन तो कमाल हो गया। एक दिन ये हुआ कि साबिर पिया जुमे की नमाज पढ़ने आए। कलियर में एक जामा मस्जिद थी जो आज नहीं है। उस मस्जिद का क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो नमाज पढ़ने जब आए मेरे साबिर पिया तो अगली सफ में आकर बैठ गए, पहली सफ में। वहां शहर काजी और कलियर का रईस आया, कहने लगा आप यहाँ से हटिए, क्योंकि साबिर पिया जो करामतें दिखाते थे वो उनको जादू बताया करता था शहर काजी और रईस कलियर। तो आप थोड़ा पीछे आ गए। वहां भी कोई आकर अपनी ठेकेदारी दिखाने लगा, आप और पीछे आ गए। मगर हद तो तब हो गई जब उन लोगों ने कहा कि आप तो जादूगर हैं, आपका मस्जिद में काम क्या है, आप जाइए। आप मस्जिद की सीढ़ियों पर आकर खड़े हो गए मेरे साबिर। मगर गुस्सा जलाल धीरे धीरे बढ़ा, और जब वो लोग रुकू में गए, मेरे साबिर ने मस्जिद से कहा, ऐ खुदा के घर है मस्जिद, ये रुकू कर रहे हैं, मुझे बाहर निकाला है। ऐ खुदा के घर है मस्जिद, तू क्या देख रही है, तू भी रुकू कर ले। इतना कहना था कि वो मस्जिद झुकी और उन बदअकीदा लोगों पर गिर पड़ी, जिसमें दबकर वो सारे के सारे मर जाते हैं। बचता कौन है, जरा ये सुनिए। मस्जिद में जब हुजूर और आपके हमराह थे अब्दाल बाशऊर, काजी ने आके आपको पीछे हटा दिया। काजी ने आके आपको पीछे हटा दिया। शुक्रिया। हजरत को आया गुस्सा मगर जब्त कर लिया। अंदर से उठ के सहन में मस्जिद के आ गए, उस पर भी उसके आदमी सब दाव खा गए। बोले के जादू कर गए मस्जिद में काम क्या, फैलाएगा यहाँ भी तू जादू का दाम क्या। उठ कर जनाब हुसैन से अल्लाह का नाम ले, बाहर की तरफ सीढ़ियों पे आप आ गए। जिस दम झुके नमाजी मस्जिद रुकू में, साबिर भी महवे अक़द खुशू हुजू में। साबिर ने ये मस्जिद से कहा, ऐ खुदा के घर सब है झुके रुकू में, तू भी रुकू कर। जब मस्जिद गिरी उन बदअकीदा लोगों पर जो साबिर पिया को जादूगर कहते थे, माज़अल्लाह करामतों को जादू बताते थे, उसमें दबकर वो सब के सब मर जाते हैं। एक बचता है, एक औरत जिसका नाम गुलजारी था। वो साबिर पिया की खिदमत और उसका बेटा दोनों किया करते थे। तो उसका बेटा भी नमाज पढ़ने गया था जुमे की। तो जब ये खबर कलियर में फैली, ये कलियर पहले बहुत अच्छा शहर था, ये तो साबिर पिया ने सब जला के पूरा जिधर नजर डाल दी, आग लग गई जंगलों में, सब जल के खाक। तो देखिए वो
उस गुलजारी का बेटा भी नमाज को आया। जब उसने सुना तो वो दौड़ी हुई आई और कहने लगी, हुजूर मेरे बेटे का क्या हुआ, मेरा बेटा भी आया था नमाज पढ़ने। आप कहने लगे, गुलजारी जल्दी देख, मलबा हटा, मस्जिद का देख। अली मुल्ला अब्दाल, जिनका मज़ार कलियर में आज भी है, अब्दाल साहब जिनको कहते हैं, उन्होंने इस काम में गुलजारी की मदद की। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी मस्जिद का मलबा हटाना शुरू किया तो देखा कि उसका बेटा सही सलामत मलबे से निकला। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो अकीदतमंद था इसलिए बच गया, और जो जादूगर समझते थे वो सारे के सारे मर गए, दब के मर गए। लेकिन आप फरमाते हैं, गुलजारी तेरा बेटा तो बच गया, लेकिन अब इसको लेकर तू 12 कोस दूर चली जा, क्योंकि अब देख इन लोगों ने मुझे बहुत सताया है, बहुत सता लिया। अब तू देख कलियर में क्या होगा। साबिर पिया को जलाल आया, गुलजारी अपने बेटे को लेकर जल्द से जल्द निकल गई। 12 कोस दूर कहा था साबिर पिया ने, वहां पहले मत रुकना, उससे 12 कोस दूर रुकना जाके। अब क्या हुआ आखिर में, समाप्त कीजिएगा। लड़के को लेके जा और 12 कोस दूर कहीं जाके ठहरना। फिर हजरत साबिर को वहीं आ गया चला, बीच इधर निकाह उधर ये हुआ कमाल। हजरत ने हर एक चीज को शोला बना दिया, जिसने के 12 कोस तक सब कुछ चला दिया। कूलर की शाख पकड़े हुए नैश में जनाब, और सो रहे कयाम में आंखें थी आफताब। गुस्ताखियां जो की गई हजरत की शान में, पहले इलाही टूट पड़ा एक आन में। उनका जलाल आतिशी तूफान हो गया, कलियर तमाम जल गया, वीरान हो गया। जो भी कसो खाशात थे सब खाक हो गए, लेकिन मज़ार जितने थे महफूज सब रहे। मशहूर है ये उनकी करामत जहान में, कलियर उन्हीं से चमका है हिंदुस्तान में। कुर्बान जाइए, ऐ शौकून के नाम पे कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।